अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्रा फूड एंड व्लॉग्स। तो जनाब, आज मैं हाज़िर हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की डिश नहीं है, मूलियाँ और इनके पराठे बनाएंगे। मूलियों के पराठे। तो अभी मैं इनको वॉश करके और श्रेड करूँगी, और जब मैं इनको छील के श्रेड करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तब तक के लिए वेट कीजिए थोड़ा सा। जी फ्रेंड्स, तो ये मैंने अपना श्रेडर जो है, कद्दूकश जिसे कहते हैं, और ये मैंने लगा लिया है। मैं बस अब इसके थोड़े से स्लाइसेस कर लूँ, क्योंकि नॉर्मली जो कद्दूकश होते हैं उसमें तो हम जितनी भी साइज़ की चाहें मूली गाजर कद्दूकश कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक ख़ास स्पेसिफिक साइज़ से ही फ्रेंड्स, ये मैंने तकरीबन 1 kg मेरे पास मूलियाँ थी जो मैंने ये कद्दूकश कर लिया है। जी वेलकम बैक मेरे फ्रेंड्स। देखें जी, आज मेरे साथ एक ग्लिच हो गया। अब वो ग्लिच क्यों हो गया कि मैं लेके आई थी धनिया, लेकिन ये धनिया नहीं है, क्योंकि मुझे इसके लीव्स तकरीबन धनिया जैसे लगे थे लेकिन ये जब मैंने घर आके दोबारा चेक किया तो मुझे पता चला कि नहीं, ये मैंने कुछ हर्ब उठा लिया है जो कि धनिया के जैसा ही है, लेकिन ये धनिया बिल्कुल भी नहीं है। तो जी फ्रेंड्स, ये मैंने जैसे आपको बताया था कि मूलियाँ मैंने स्टार्ट कर ली हैं। थोड़ा सा धनिया इस पर मैंने डाला है। ये 6 से 7 के करीब मैंने हरी मिर्ची हैं, और ये थोड़ा सा धनिया है, इसको मैंने रख लिया है। जी अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ऑन करेंगे। अच्छा, मेरी बहुत सी बहनें, बहुत से घरों में मूली का पराठा ऐसे ही इसमें नमक मिर्च डाल के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डाल के बना लिया जाता है, लेकिन मैं इसको कुक करती हूँ, पकाती हूँ, ताकि जो इसके बहुत मोटे मोटे से होते हैं कद्दूकश करते हैं, ये इसका जो पानी होता है वो रोटी को ख़राब कर देता है। तो अब हम इसको पैन में डाल देंगे और थोड़ा पकने के लिए छोड़ देंगे। जी फ्रेंड्स, इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून नमक। आप हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत, जैसे आपकी मंशा हो आप इसको वैसे यूज़ कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी। बहुत से लोग नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। मैंने इसमें हाफ टी स्पून हल्दी डाली है। 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून तकरीबन लाल मिर्च कुटी हुई। आप इसको भी अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे कर सकते हैं। और ये 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ज़ीरा। और ये वो मिर्चें जो मैंने काट के रखी थी 5 से 6, वो भी मैं इसी में डाल दूँगी। तो अब हम इसका पानी ड्राई होने के लिए इसको छोड़ देंगे, ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और इसकी जो लज्जत है, जो इसका जायका है, वो इनके साथ ही पके। और वो फिर जब ये पकेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। जी देखिए नाज़रीन, इसको मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और इसको तकरीबन 10 मिनट लगेंगे पकने के लिए सिर्फ। जी फ्रेंड्स, अब मैंने इसके अंदर बिल्कुल थोड़े से कोरिएंडर सीड्स, यानी कि ये साबुत धनिया जो है, ये हाफ टी स्पून था जो मैंने इसके अंदर डाला है, और बिल्कुल हाफ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। तो ऐसा कोई ख़ास टाइम नहीं लगता। अच्छा, इसकी फ्लेम भी आपने लो नहीं करनी, क्योंकि बहुत जल्दी पानी इसका जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, और फिर उसको खुश्क होने में बड़ा टाइम लगता है। तो आपको ये टोटल 10 मिनट चाहिए इसको पकाने के लिए, तो ये काफ़ी होंगे इसके लिए 10 मिनट। बस आपको 10 मिनट पकाना है। उसके बाद इसका ये देखिए पानी ड्राई होना शुरू हो जाएगा। बस आपको इसका पानी खुश्क करना है अच्छे से। जी फ्रेंड्स, ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसका पानी खुश्क हो जाएगा। इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, बिल्कुल। अब ये बिल्कुल पैन के साथ चिपक रहा है तकरीबन।
तो मैं इसके अंदर डालूँगी बिल्कुल मैयर करके 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और मैं अभी इसको थोड़ा सा ऐसे 5-10 मिनट के लिए बस भूनूंगी। जी फ्रेंड्स, ये देखिए बस जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बस मुझे इसे 2-3 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट के लिए इसको भूनना है। और ये देखिए मूलियाँ बिल्कुल जो है ये बस इसका फ्लेवर आएगा, इसका टेक्सचर जो इसकी जो है वो आपकी रोटी को बिल्कुल ख़राब नहीं करेगा। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ हरा, जो मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। और अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसके ठंडा होने पे इसकी रोटी बनाऊँगी। तो मैं अब मिलती हूँ आपको रोटी बनाऊँगी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अब मैं आपको रोटी बनाते हुए मिलूँगी। तो मैंने रोटी बनाने के लिए, एक रोटी के लिए 2 पेड़े बनाए हैं, छोटे छोटे से। बहुत मोटे पेड़े आपने नहीं बनाने, वरना मोटी रोटी बहुत बुरी लगेगी आपको। बस जैसे हम पूरी के ये रोटी बनाते हैं, पेड़ा बनाते हैं, बिल्कुल उतना सा, उससे थोड़ा सा बड़ा सा आपने पेड़ा बनाना है। पहले आपने एक रोटी को बना लेना है, इसको साइड पे कर दें। ओके, दूसरी रोटी बना लें। तवा मैंने ऊपर रख दिया है गर्म होने के लिए। तवा गर्म हो रहा है ऑलरेडी। ये आप तेज पे इस तरह से इसको स्प्रेड कर दें। बिल्कुल ठंडा हो चुका है ये। अच्छे से हर तरफ फैला दें ताकि आपकी हर बाइट में इसका जो मज़ा है वो इक्वल आए। जी, आपको पराठे की एक साइड को अच्छे से पकने देना है ताकि आपका पराठा जो है वो टूटे ना, अच्छे से पक जाए थोड़ा सा। तो फिर इसको पलटिएगा ताकि खुले ना और ये फटे ना और ये मतलब डैमेज ना हो, जिसकी वजह से फिर आपका जो अंदर से मसाला है वो सारा बाहर निकल सकता है और रोटी ख़राब हो जाएगी। अब ये देखिए एक साइड सही से पक गई है, दूसरी साइड थोड़ी हल्की सी पकनी है, तो मैं इसको भी लगा दूँ। आपको फ़ौरन नहीं करना, हिलाना नहीं है, थोड़ा सा ये पक्का हो जाए इसका सारा टेक्सचर, तो फिर आपने इसको कितना खूबसूरत कलर आया। इसको आप दही की चटनी के साथ, या बच्चे नॉर्मली केचप के साथ खाते हैं, या गार्लिक मायो के साथ खाने में बहुत मज़ा आएगा। और ये स्पेशली दोपहर में या सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये कभी भी वैसे किसी भी टाइम बना के खा सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट खाने के साथ आपके साथ मिलूँगी दोबारा इंशाल्लाह। मेरे चैनल सिद्रा फूड्स एंड ब्लॉग्स को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे फूड का क्या अच्छा लग रहा है। और अगर आपको और कुछ भी खाना है, कोई और आपकी फरमाइश है, तो मुझे लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।